हम एक नई कहानी सुनने वाले हैं। यानी पहली कहानी क्या थी हमारी कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने दावाग्नि को निगल लिया और वृंदावन वासियों को बचा लिया। अब भगवान श्री कृष्ण ने प्रलंबासुर का वध कैसे किया, इस कहानी को सुनने जा रहे हैं हम। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो क्या हुआ कि जब भगवान श्री कृष्ण ने दावाग्नि को निगल लिया तो सभी के सभी जितने भी उनके मित्र थे उनको अपनी शोल्डर पे बिठाया और भगवान श्री कृष्ण को की जय जयकार करते हुए वो वृंदावन में वापस आ गए, वन से वापस आ गए। तब क्या हुआ कि सारे के सारे बहुत ही खुश थे, बहुत बहुत ज्यादा खुश थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि सब कुछ नॉर्मल होने लगा। धीरे धीरे सब लोग खेलने लगे। बच्चे जैसे नॉर्मली जाते थे गाय चराने के लिए, जैसे बछड़ों को चराने के लिए जाया करते थे बच्चे, और खेल खेलते थे वनों में जाकर। कभी वो मोर की एक्टिंग करते, कभी मेंढक की तरफ फुदकते, कभी कैसे और कभी कैसे, वो नए नए खेल बनाते रहते। इसी तरह से सभी लोग वृंदावन के अंदर बहुत 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 प्रसन्न थे, क्योंकि उन्हें किसका संग मिल रहा था? उन्हें एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण का संग मिल रहा था, कि जो कि परम आनंद के आगार हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, जो सच्चिदानंद हमेशा आनंद में रहने वाले हैं। जो आनंद में रहेगा वो आनंद देगा ना। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण के साथ जब वृंदावन वासी रहते थे तो हमेशा आनंद में रहते थे। तो भगवान श्री कृष्ण जब उनके साथ छोटे मोटे खेल खेलते थे तो वो बहुत ही आनंदित हो जाते थे। अब क्या हुआ कि एक दिन वे लोग सब खेल रहे थे और खेलते खेलते उन्होंने डिसाइड किया कि आज हम राजा और मंत्री वाला खेल खेलेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक, जैसे कह रहे हो खेलते हैं, कोई बात नहीं, चलो हम खेलेंगे। तो सब लोग खेल ही रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने एक टीम बनाकर वो लोग खेल ही रहे थे, तो वहां प्रलंबासुर नाम का एक राक्षस आ गया। और वो राक्षस जो था वो उनकी टोली के बीच में जाकर मिल गया। अब भगवान तो भगवान है, नॉर्मली तो वो देख रहे हैं सबको कि मैं नॉर्मल एक ग्वाला हूँ और मैं तुम लोगों के साथ खेल रहा हूँ और मजे कर रहा हूँ, खूब आनंद में हूँ, मैं एक छोटा सा बालक हूँ, ये सब दिखा रहे हैं। मगर वो है तो नहीं ना, वो तो है कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो उनको सारा कुछ मालूम होता है, पहले क्या था, अब क्या है, आगे क्या होगा, तो उन्हें सब कुछ मालूम था। तो उन्होंने जब देख लिया, नोटिस कर लिया कि प्रलंबासुर का नाम का राक्षस ये हमारी टोली के अंदर आ गया, तो अब इसको भगाया कैसे जाए? अगर मैं इसको डायरेक्टली मारूंगा तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि सबको डिस्क्लोज हो जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो इसलिए मुझे डिस्क्लोज नहीं करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि उसे, अब वो मित्र बनकर आया है तो मुझे उसको उसी तरह से ट्रीट करना पड़ेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि उसको गले में हाथ डाला और उससे कहने लगे कि चलो आओ मित्र खेलते हैं। तो वो भी नॉर्मल हो गया, उसे लगा कि इन्होंने मुझे पहचाना नहीं, अब नॉर्मली चल के खेलते हैं और खेल खेल में ही मैं दोनों को, कृष्ण और बलराम को चुरा कर ले जाऊंगा और मैं इनको मार दूंगा। तो प्रलंबासुर ने ऐसा सोचा और भगवान श्री कृष्ण ने प्लान कर लिया कि इसको कैसे मारना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि बोला आज हम एक खेल खेलेंगे, सुनो सबके सब आराम से, कि हम एक खेल खेलेंगे जिसके अंदर हम दो लोग होंगे, दो दो की टोली बनेगी, एक व्यक्ति होगा जो दूसरे को उठाकर भागेगा। तो ऐसा ही करेंगे और जो हार जाएगा फिर उसे सजा मिलेगी, फिर उसे कुछ करना पड़ेगा जो हम बोलेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अब ऐसे बोला था तो सभी ग्वालों ने मान लिया, क्योंकि भगवान की बात कौन टाल सकता है? भगवान की बात तो कोई टाल ही नहीं सकता था, क्योंकि कन्हैया ने कह दिया तो दैट इज ओके ऑलवेज। तब जब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे टोलियां बना दी तो एक तरफ बलराम जी की टोली थी और एक तरफ कृष्ण की टोली थी। तब इस खेल के अंदर भगवान श्री कृष्ण की टोली हार गई और उसके बाद क्या हुआ, बलराम जी की टोली जीत गई। अब क्या हुआ कि जो प्रलंबासुर था वो कृष्ण की टोली में था। अब कृष्ण की टोली में क्या करना था, कृष्ण ने श्री दामा को अपनी पीठ पर उठा लिया और जो बलराम जी को प्रलंबासुर जो कि बालक रूप में आया था उसने अपनी पीठ पर उठा लिया। अब क्या करना था कि जहां वो खेल रहे थे वहां से लेकर भांडीर वन तक उसे घोड़े की तरह यानी अपने शोल्डर पर बिठाकर हारी हुई टीम को लेकर जाना था। तो जब भगवान श्री कृष्ण श्री दामा को लेकर चलने लगे और प्रलंबासुर जो था बलराम को लेकर चलने लगा, धीरे धीरे करते करते उसने तो सोचा प्रलंबासुर ने कि एक बालक ही है, इसको उठाकर लेकर जाऊंगा, एक को मारूंगा फिर दूसरे को मारूंगा। तब वो दोनों को मारने के लिए बलराम जी को पहले लेकर चला गया। बलराम जी को धीरे धीरे जब लेकर जाने लगा तो उसे तो यह लग रहा था कि नॉर्मल बालक है, मगर बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे बलराम जी के वेट से वो थकने लग गया। धीरे धीरे उसे लगा कि इसका वेट क्यों बढ़ रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। तब धीरे धीरे अब वो आगे बढ़ने में स्लो हो गया।
अब उसका जब स्लो हुआ तो उसका पूरा रूप बदलने लग गया, धीरे-धीरे उसके दाँत निकलने लगे, उसका रूप बदलने लगा, जैसा वो भयावह था, डरावना था, वो निकलने लगा। अब बलराम जी सोचने लगे कि ये कैसे हो रहा है? ये बालक से ये एकदम से भयानक राक्षस कैसे बनता जा रहा है? तब बलराम जी ने ऐसा देखा, मगर वो तो जानते हैं सब कुछ, तो उनको 1 सेकंड के अंदर पता लग गया कि ये तो कोई राक्षस है जो कि कृष्ण को या मुझे मारने के लिए आया है। तब बलराम जी ने क्या किया कि आओ देखा ना ताओ, सीधा एक मुष्टि प्रहार उस पर उसके सर पर कर दिया, जिससे कि उसका सर चकरा गया। उसे ऐसे लगा कि जैसे कोई इंद्रदेव का वज्र होता है ना, वज्र, उसको किसी ने सर पे मार दिया। ऐसा उसे प्रलंबासुर को लगा और उस प्रहार से प्रलंबासुर वहीं गिर गया और वो मर गया। जब प्रलंबासुर नीचे गिरा तो सभी के सभी ने वो साउंड सुना और सब के सब ग्वाले, और भगवान श्री कृष्ण भागते हुए उसी स्थान पर आए और देखा क्या कि प्रलंबासुर मरा हुआ है, वहां गिरा हुआ है, और सब के सब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को लिपट गए और खूब खुशी मनाने लगे। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तुमने एक और राक्षस को मार दिया, कृष्णा तुम्हें बधाई हो, बलराम तुम्हें बधाई हो। तो सभी लोग बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए और बहुत खुशी मनाने लगे। और फिर क्या हुआ, नॉर्मल वही शुरू हो गया, फिर वही खेल, फिर से वही धूम धड़ाका और वही मजे करना, और सभी के सभी वृंदावन की ओर लौट गए और प्रेम से भगवान श्री कृष्ण को और बलराम जी को अपने घर पर छोड़ा और उनके साथ खेलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, अगली स्टोरी के लिए फिर से वेट करना पड़ेगा। हरे कृष्णा।